भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान प्रदेश की 2026-27 राज्य बजट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में और हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने लगातार तीसरी बार राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए अपना प्रदेश का बजट पेश किया। ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा जब पहला बजट खुद में 4,90,000 करोड़ का, दूसरा बजट 5,37,000 करोड़ का और ये तीसरा बजट आज तक का ऐतिहासिक आंकड़ा, ये आंकड़ा 6 लाख के भी पार हुआ। ये प्रदेश के विकास को स्पष्टता दिखाता है कि आज राजस्थान अब अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में है। ये भारत के मानचित्र पर एक अलग प्रदेश पूरे देश को और विश्व को नजर आ रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 विकसित भारत का लक्ष्य, एक संकल्प, उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारा राजस्थान प्रदेश भी कर रहा है। बजट के अंदर ऐसा कोई भी विषय, चाहे वो युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ हो, या एक गरीब व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाने में कोई कमी रह जाए, हर उस वर्ग को, उद्योगपति को, हर उस वर्ग को छूने का प्रयास किया गया। उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखे गए। बजट के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व के अंदर जो एक अलग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक क्रांति ला करके खड़ी करी है, तो यहाँ पर राजस्थान प्रदेश के भी इस बजट के अंदर सीधा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि मैं कहूँ तो लगभग 1 लाख करोड़ का प्रावधान रखा। मैं जिक्र करना चाहूंगा शिक्षा का, तो शिक्षा के अंदर भी कोई तरीके की कमी ना रह जाए। शिक्षा के अंदर एक समय होता था कि जब बच्चियों को साइकिल और स्कूटी, उनके ऊपर मिट्टी जम जाती थी। ये एक नवाचार हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। हमारे वित्त मंत्री जी ने उसको डिक्लेयर किया। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी, सीधा बच्चियों के खाते के अंदर पैसा डाला जाएगा। अब कहीं पर भी कोई धूल चाटने वाला ये काम नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा नवाचार आज एक हमारे मुख्यमंत्री जी की इस आधुनिक सोच को बताता है। ये सोच को बताता है। चाहे मैं जिक्र करूंगा एक उस गरीब व्यक्ति की जो दुर्घटना में कभी अपने प्राण गंवा बैठे, तो उसके लिए मोक्ष वाहिनी निःशुल्क हर वो जमीन तक छूने वाले काम को टच करने का प्रयास किया गया। बजट के अंदर मैं यदि जिक्र करूं आपको, तो युवाओं के भविष्य को ध्यान में देते हुए आज किशनगढ़ में हमारे 210 पायलट तैयार हो रहे हैं। एक समय था जब हमें पता नहीं होता था कि कहां से फ्लाइंग स्कूल को देखा जाए। इसी बजट क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर के अंदर और फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे। ये बहुत बड़े बड़े नवाचार है जो मैं आपको अलग से हट करके कुछ विषय जिनको इस बार छूने का प्रयास किया गया। यदि मैं जिक्र करूं तो प्रति व्यक्ति आय पहली बार ये हुआ है कि 2,02,000 से अधिक होना, जो कि 2023-24 से 21.15% ज्यादा। ये भी एक आने वाले समय में एक नया, एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे प्रदेश की जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। जीएसटी का सरलीकरण,
2017 में देश में जीएसटी लागू, और अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, जीएसटी का सरलीकरण पूरे देश में, और मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रदेश में एक आम व्यक्ति के जीवन को सुगम करने का काम यहाँ पर किया। उसका भी हम सीधा सीधा प्रभाव हमारे राजस्थान प्रदेश में भी देख सकते हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा युवाओं के लिए, जो मुख्यमंत्री बनते ही एसआईटी का गठन, पेपर लीक जैसी घटनाएं, अब प्रदेश के अंदर इन 25 महीने में अब पेपर लीक की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब युवा चर्चा कर रहे हैं कि कैलेंडर क्या है। 1 लाख नौकरी का ये एक ऐतिहासिक कदम। अब युवा ये नहीं देख रहा है कि पेपर लीक हो जाएगा, वो चर्चा खत्म हो चुकी है। अब मेरे को किस विषय की, किस एग्जाम की, कौन सी नौकरी की मेरे को तैयारी करनी है, उस दिशा के अंदर सोच रहा है। उसको और भी सुदृढ़ करने के लिए जो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, इसकी भी आज अपने देखा है कि उसकी घोषणा की गई है। 5 साल के अंदर जो हमने 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी नौकरी का ऐलान किया, तो लगातार ये 1 लाख से ऊपर नौकरी हम दे चुके हैं। 1 लाख का कैलेंडर है और 1.25 लाख लगभग प्रक्रिया टीम है। ये भी देश आज़ादी के बाद में ये पहली बार है, इतना हर चीज चरणबद्ध तरीके से समय के ऊपर हो रही है। आज लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग जिलों से पूरे प्रदेश के अंदर बैठक होती है, बच्चों को, युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, और लगातार ये काम हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा इसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। और लगातार नशे की लत, नशा मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए भी प्रदेश भर के अंदर अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि बजट, ये करीब कृषि के अंदर भी 1,19,408, मतलब लगभग 1,20,000 करोड़, मैं कहूँगा कि कृषि के लिए भी प्रावधान रखा गया, जो कि पिछले साल से लगभग 7.59% ये ज़्यादा रखा गया। महिलाओं के लिए भी सरल महिलाओं का बीपीओ, और हमने लखपति दीदी का तो शुरू से ही हम लखपति दीदी के ऊपर काम कर ही रहे हैं, और स्वयं सहायता ग्रुप के लिए लगातार ये काम भी चल रहा है। उनके लिए जो ऋण की व्यवस्था पहले 1 लाख तक की सीमा थी, उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर देना, ये खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे महिलाओं को अपने स्वरोजगार के तरफ ये बढ़ने वाले कदम होंगे। सभी संभाग मुख्यालयों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3427 करोड़, ये भी एक बहुत बड़ा प्रावधान रखा गया है। अलग अलग, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो अलग अलग सरकारी कार्यालय हो, इन सब के लिए भी ये काम किया जाएगा। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों का काम तो किया जा चुका है। हमारे विपक्ष के साथी कई बार हम जिक्र करते हैं तो वो उलूल जुलूल अपने बयान भी देकर के छूटते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को भी यहाँ से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, ये वाजपेयी जी के समय का ये सपना है, जो गांव गांव ढाणी ढाणी जोड़ने का काम हमेशा PMGSY सड़कों से गांव भी जोड़े गए थे। देश के अंदर भी लगातार सड़कें, जो हाईवे, भारतमाला, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, जो राजस्थान प्रदेश की दशा बदलने का बहुत बड़ा योगदान। अब पचपदरा लालसोट का भी एक नया पूरे प्रदेश को, तो सड़कों के अंदर भी हमारी प्रदेश की सरकार ने, हमारी जो PWD मिनिस्टर प्रिया कुमारी जी लगातार इस काम में लगे हुए हैं। देश आज़ादी के बाद में 2014 तक सिर्फ देश के अंदर 74 एयरपोर्ट, आज वो 174 हो चुके हैं। विकसित भारत में 2047 तक ये 850 एयरपोर्ट का एक लक्ष्य है। गांव गांव ढाणी ढाणी एयरपोर्ट बनेंगे, हर जिला हेडक्वार्टर पर बनेंगे। तो हमारे बाड़मेर जिले के लिए भी जमीन अलॉट हो चुकी है इस बजट के अंदर। मैं कहना चाहूँगा बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीकर, झुंझुनू, डीग और भरतपुर के एयरपोर्ट बनाने का भी स्टडी कार्य चालू करवा दिया कि इन जिलों के अंदर हम आगे एयरपोर्ट बनाए जाए। RUB और ROB,
ये भी इसके लिए 920 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। जगह जगह पर किस तरीके से ट्रैफिक, जैसे हमारा कोटा शहर ट्रैफिक लाइट के बिना बिना ट्रैफिक का लाइट का शहर है, तो धीरे धीरे कैसे इस दिशा की तरफ भी कदम बढ़ाए जाएं, ये भी एक काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हमारे शिक्षा के अंदर जो 69,000 करोड़ का प्रावधान, बहुत बड़ा बजट ये भी देने का इस बार प्रयास किया गया, जो कि लगभग 35% हमारे 2023-24 से अधिक ये आंकड़ा लिया गया। भीलवाड़ा, झालावाड़ जैसी घटना, तो लगातार शिक्षा का स्कूलों के अंदर कक्षा कक्ष ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सके, नवीन निर्माण किए जा सके, और शिक्षा का स्तर भी आने वाले समय में 8वीं 10वीं 12वीं के मेधावी जो छात्र हैं उनको भी टैबलेट और लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर उनको भी अब ये खरीद करके देने का नहीं है। हर जगह पर कैसे भ्रष्टाचार की भी कमर तोड़ी जा सके, डिले ऑफ वर्क कैसे मिटाया जा सके, इसलिए सीधा बच्चों को एक ट्रांसफर, जैसे किसानों के खाते में सीधा डालने का प्रावधान, ये सारे नवाचार हैं जो आज तक कभी ये इस बजट के अंदर आपको, हमारे विपक्ष के साथियों को बहुत सारी चीजें तो जब बजट सुनाया जा रहा था तो उनको ये समझ में भी नहीं आया, बार मीडिया के साथियों को जाकर के बयान दे दिया, अगले दिन अध्ययन हुआ। ये तो इस बार थोड़ा अलग हट करके कदम बढ़ा दिए गए थे। चिकित्सा के अंदर लगभग 32,526 करोड़ का प्रावधान रखा है, जो कि 53% 2023-24 से ये आगे एक, और जयपुर के अंदर जेके लोन, अति आधुनिक हॉस्पिटल, उसके अंदर 500 बेड का पूरा प्रावधान रखा गया है। रोड एक्सीडेंट और आपातकालीन के लिए राज सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। मैं मोक्ष वाहिनी का आपको गरीब व्यक्ति के लिए एक सुविधा की जा चुकी है। ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री को आप और हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि 2027 में हमारा किसान दिन में बिजली प्राप्त करेगा, जो कि आज जिस वक्त में हम बैठे 23 जिलों के अंदर दिन में ही किसानों को बिजली दी जा रही है। तो आने वाले समय में और इसका सुदृढ़ीकरण के लिए 120 केवीए के 6, 132 केवीए के 13, 33 केवी के 110 जीएसएस, और एक बिजली के अंदर क्रांति। पिछले राज्य में हमारे विधायक साथियों ने, अशोक जी को आपका कोयला खत्म हो गया, कोयले की तगारी भी लेकर के विधानसभा में गए थे, अभी शायद बिजली की कटौती की और ये चर्चाएं भी अपने धीरे धीरे आप और हम खत्म होते हुए देख रहे हैं। उद्योग के अंदर भी जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान जैसा एक साहसिक कदम प्रथम वर्ष सरकार बनते ही उठाया, भी 35 लाख करोड़ के एमओयू, 8 लाख करोड़ के जमीन पर काम शुरू हो जाना। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी भी पूरी पूरी तारीफ करी थी, और उन उद्योगों के अंदर बहुत तेजी से फॉलोअप के साथ में सिंगल विंडो की तरीके से आज पहली बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये जो एक नवाचार प्रदेश के अंदर हुआ, हमारे प्रवासी भाइयों को और निवेशकों को जो एक विश्वास राजस्थान की धरती पर एक फ्यूचर राजस्थान का दिखा है, इसलिए आज ये इतना बड़ा निवेश आज अपनी वो कड़ी कमाई को यहाँ पर लगा रहे हैं। आज डीएमआईसी जो फ्रेट कॉरिडोर है, जोधपुर पाली मारवाड़ जो इंडस्ट्रियल एरिया, ये मारवाड़ के लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर 3600 हेक्टेयर जमीन में 600 करोड़ रुपए लगाने का प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया। इनलैंड कंटेनर डिपो लॉजिस्टिक की सेवा, लॉजिस्टिक का भी मॉडल को और कैसे मजबूत किया जाए, वो वहाँ पर प्रावधान। राजस्थान फाउंडेशन में हमारे जो प्रवासी बंधुओं से कैसे अपन जमीन पर जुड़ सके, अलग अलग प्रदेश के अंदर हमारे राजस्थान फाउंडेशन अलग अलग चैप्टर बना करके चल रहे हैं। तो अब सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश की धरती तक भी हमने हमारे चैप्टरों को और बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा सहित हमने 14 नए चैप्टर और सम्मिलित किए हैं, ताकि हम प्रवासियों के पास में और जल्दी पहुंच करके उनको अपनी कर्म भूमि से मातृभूमि पर आकर के अपना एक व्यवसाय यहाँ पर भी करें, और हमारे राजस्थान के युवाओं को अपना प्रदेश छोड़ करके ना जाना पड़े, वो यहाँ पर ही अपने भविष्य का निर्माण कर सके, रोजगार या अपने स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सके।
मैं पर्यटन का जिक्र करना चाहूँगा। पर्यटन के अंदर भी बढ़ावा देने के लिए खूरी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। ये एक हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये पर्यटन को और बढ़ावा देने वाला होगा। शेखावटी के हमारे भाइयों को तो प्रवासी बंधु बाहर मिलते थे 100-100, 150 साल पहले प्रदेश को छोड़ करके बाहर वो व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन उनकी हवेलियां पीछे यहाँ पर, जो कि हमारी, मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक हमारी जो धरोहर है, उनका रख रखाव कैसा हो, मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर एक हमारा प्रवासी मंत्रालय का भी एक हमने घोषणा करी थी। और उन प्रवासियों को और यहाँ पर विश्वास कैसे हो, उन हवेलियों को फिर से रख रखाव करके कैसे उनको ठीक करके और उसका सदुपयोग किया जाए। वहाँ पर हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है, वहाँ पर जीण माता का मंदिर है, खाटू श्याम जी है, सालासर है, तो उन हवेलियों के अंदर बाहर से आने जाने वाले लोग रुक सके और एक नया उनका सौंदर्यीकरण करके उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। लगातार उनको बढ़ाया जा रहा है। आज भरतपुर के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत का ब्रज कन्वेंशन सेंटर, यह भी एक नवाचार किया गया है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर को शामिल कर थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। ये अपने मारवाड़ के लिए बहुत बड़ी घोषणा हुई है। ग्रीन बजट, ग्रीन बजट के अंदर 33,476 करोड़ का प्रावधान, आने वाले समय में पॉल्यूशन रहित ग्रीन एनर्जी, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आज G7, G20 की बैठकों में हमारे देश का हमेशा प्रतिनिधित्व होता है। विश्व के अंदर ये एक लगातार कोपेनहेगन में 1993 में जो पिघलते हुए ग्लेशियर की चर्चा शुरू हुई, बढ़ते हुए तापमान की चर्चा शुरू हुई, तो तब से ये प्रत्येक देश के अंदर एक पाबंदी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए कदम है। तो इसके अंदर भी ये प्रावधान रखा गया है। सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर तक नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सीजन जोन स्थापित किए जाएंगे। ये एक खुद में नवाचार बजट के अंदर किया जा रहा है। आज वीबी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, जो मनरेगा को परिवर्तित करके हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, और उसके अंदर सिर्फ जो उस समय की जब नरेगा योजना शुरू की गई तब के जो प्रावधान थे, कालांतर में धीरे धीरे अपने को कुछ परिवर्तन करने होते हैं, परिवर्तन किया गया। एक समय था जब आप और हम यहाँ पर बैठे हुए लोग कभी प्रौढ़ व्यक्तियों को भी पढ़ाने के लिए प्रौढ़ साक्षर बने, ये अभियान चले थे, लेकिन अब हमारे यहाँ पर अनपढ़ लोग रहे ही नहीं है, तो वो अभियान भी खत्म हुआ है। वैसे ही नरेगा के अंदर भी परिवर्तन, जी राम जी की योजना के अंतर्गत 4,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम के अंदर भी हमारे ग्रामीण लोगों को, हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को काम मिल सकेगा। कर्मचारियों के लिए जो पदोन्नति के अंदर समुचित अवसर तो प्रदान करके वेतनमान में संशोधन संबंधित विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण कर अनुशंसा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। भविष्य में ये समिति 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू होना और उस दिशा में कदम बढ़ाना, ये बहुत बड़ी खुद में एक बात है। राज्य सरकार जनता के किए गए सभी जो वादे हैं उनको तेजी से जमीन पर कैसे उतारे। जो 25-26 का बजट है उसकी 1441 जो बजट घोषणाएं थी, जिनमें से 1246 घोषणाएं जो कि 86% है, और 24-25 की जो 1277 घोषणाएं थी उसमें से 1188 मतलब 93% उनकी क्रियान्वती, जो कि लगातार सिर्फ घोषणा करना नहीं, हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा घोषणा ज़्यादा की जाती थी। हमारे यहाँ रिफाइनरी में भी घोषणा पत्थर पत्थर लगा था, लेकिन शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आप और हम सबको पता है, वो पत्थर भी कोई उठा के ले जाते हैं, उनकी घोषणा करते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं। मॉनिटरिंग, लगातार जमीन पर मॉनिटरिंग करने का काम इस बजट के अंदर हमारे बालोतरा, नवगठित बालोतरा जिला